हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का नोट्स है ये। बॉडीज ऑफ सेल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेवरल बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वह एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है। डिस्कवरी ऑफ सेल द इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक in 1665 made an observation that changed basic theory of biology. English scientist Robert Hooke 1965 में इन्होंने ऑब्जर्व किया और चेंज किया बेसिक थ्योरी, बायोलॉजी की बेसिक थ्योरी को इन्होंने चेंज किया। Examining a thin slice of cork under a light microscope, इन्होंने एक थिक स्लाइस ऑफ कॉर्क पेड़ की छाल को इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा। स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हैं इसमें, और उन्होंने उसका नेम दिया सेल। ऑब्जर्व्ड डेड सेल इन द कॉर्क, उन्होंने एक मरे हुए सेल को ऑब्जर्व किया था। द वर्ड सेल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, यह सेल आया है एक लैटिन वर्ड से सेलुला विच मीन्स चैम्बर्स, जिसका मतलब है चैम्बर्स। In 1831, Robert Brown observed that all cells had a centrally located body which he termed the nucleus. Anton van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, in 1674, cell moving freely and also saw some minute components within the cell. एंटन वैन लीवनहॉक एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1974 में ऑब्जर्व किया कि सेल मूव करते हैं एंड आल्सो सा, और उन्होंने देखा और कुछ माइन्यूट, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स कंपोनेंट्स विद इन द सेल में हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा इन सबको ऑब्जर्व किया। सेल थ्योरी इन 1838 टू जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर श्वार्ज़ एंड मार्थियन सेल्डियन। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्मेड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी न्यू सेल्स बनती हैं, डिवीजन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल का, तभी नई सेल जाकर बनती हैं। The structure of living organism depend on the organization of cell in the body. स्ट्रक्चर ढांचा जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यह निर्भर होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल के ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इन द बॉडी में। The activities of organism depend on the activities of the components within the cell. एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑर्गेनिज्म की, वह डिपेंड करता, निर्भर होता है एक्टिविटीज़ ऑफ कंपोनेंट विथ इन द सेल, सेल में जो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे निर्भर होता है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। वेरिएशन इन नंबर, साइज एंड शेप्स ऑफ सेल, एन ऑर्गेनिज्म विथ billions of cells being life as a single cell which is fertilized egg. Some organisms are made up of one cell. These single cell called
These single cell organisms are called unicellular organism. जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. सिंगल सेल सभी एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने जीवन की, जैसे कि रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन ईटीसी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं एमोइबा एंड पैरामीशियम. ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक दो या दो से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं हाइड्रा, जेलीफिश. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर मेड ऑफ मैनी सेल्स. बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स जिसमें कि मानव भी आता है यह बहुत से सेल से बने हुए हैं. मल्टी सेलुलर organism the cell have to perform specific function therefore vary in shapes and size. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल होते हैं इनके पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए. therefore इस प्रकार यह वेरी होते हैं शेप और साइज में. Nerve cell or neurons of animals are quite long and branched. They can be several feet in length. यह several feet के होते हैं लेंथ में. Nerve cell और neurons of animals यह quite long और branched होते हैं. Nerve cell receives and transfer messages. नर्व सेल वह रिसीव करती है और ट्रांसफ़र करती है मैसेज को. दस इस प्रकार हेल्प टू कंट्रोल यह सहायता करती है कंट्रोल करने में एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और यह सहायता करती है डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को वर्क करने में. Amoeba, a unicellular organism, has no defined shape. Amoeba के पास कोई भी उसका शेप नहीं होता है उसके बॉडी का. The smallest cell now is the bacterial cell. Smallest cell को हम bacterial cell कहते हैं. In size from 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. इसकी साइज होती है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक. The largest cell known is the egg of an ostrich, which is 170 मिलीमीटर्स इन डायामीटर. लार्जेस्ट सेल जो होती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच की. ऑस्ट्रिच का एग होता है जो कि 170 मिलीमीटर्स इन डायामीटर में होता है. नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी. लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है. यह ज़्यादातर पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिज्म. सेल बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग बीइंग. सेल बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन इन living beings. Tissues, group of cell are known as tissues. Group of cell को tissues कहते हैं. Example, many nerve cells make up the nerve tissues. बहुत से nerve cells मिलकर nerve tissues बनाते हैं. Organs, group of tissues are known as organs. Group of tissues को organs कहते हैं. Example, many different types of tissues form brain, skin, heart.
मैनी बहुत डिफरेंट अलग अलग प्रकार के टिश्यूज मिलकर फॉर्म करते हैं ब्रेन, स्किन, हार्ट etc. ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ 2 और मोर ऑर्गन्स, 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स जो कि वर्क करते हैं एक साथ टू परफॉर्म आ लाइफ एक्टिविटीज़, और यह परफॉर्म करते हैं लाइफ जीवन के सभी एक्टिविटीज़ को। इसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल: Heart, arteries, veins and capillaries constitute circulatory system. This system circulates blood to all parts of the body. यह सिस्टम है जो कि बॉडी के सभी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड कराता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 11 ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के पास 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। Several organ systems combine to give rise to a complete organism. और यही एक ऑर्गेनिज्म को बनाता है। थैंक यू। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।